अम्मा, गिरीश भैया आ गए। चरण सर्व आइए भाई साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और सब ठीक रहा ना? जी हाँ, शुक्रिया। इसे पहचाने? अरे चुप्पी कितनी बड़ी हो गई। आ जाओ आ जाओ। आइए भाई साहब आइए। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। नमस्कार अम्मा। हाँ, जीते रहो जीते रहो। अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए। जी हाँ, आप कैसी हैं? अरे अब इस उम्र में क्या फर्क पड़ता है कैसी हूँ। इसे देखो कितनी बड़ी हो गई हमारी बिटिया। हाँ चल जा, अम्मा के पाँव छू। जीती रहो जीती। कौन है भाई? ये टूपी है अम्मा, आपकी पोती। अच्छा, अरे ये तो शादी ब्याह के लायक हो गई। अरे वही तो करने आए हैं अम्मा। लड़का मिल गया? जी हाँ अम्मा, बल्कि यहीं बंबई में ही रहता है। अच्छा, तो कब का तय हुआ है? जब आप चाहें, हम सब तो तैयार बैठे हैं। अब भाई लड़कियों की शादी तो जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन क्या करूं इस उम्र में इन बूढ़ी हड्डियों का बोझ नहीं संभाला जाता। वो होली के बाद मुहूर्त रखवा लो तो अम्मा वो शादी तो जाड़ों में ही होगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि लड़के वाले ऐसा चाहते हैं तो। अच्छा अच्छा, लड़के वाले चाहते हैं तब तो लड़की वालों को चाहना होगा। अरे अम्मा, अगर इस साल इसकी शादी हो गई और अगले साल कोई बच्चा हो गया तो तुम तो परदादी बन जाओगी। हाँ, ये तो है भाई। औरतें भी जिंदगी भर कुछ ना कुछ बनती ही रहती हैं, जिंदगी भर रिश्तों में लगी रहती हैं। पर बिटिया, हो सके तो बेटी ही जन्ना। उन्हें आते हैं रिश्ते निभाने। अरे भाई साहब, आप थके हुए होंगे ना, चलिए थोड़ा फ्रेश हो जाइए, कुछ खा लीजिए। आइए भाई साहब, आपको आपका कमरा दिया। दादी। हाँ, आजा 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 आजा, बैठ बैठ। कैसे हो तुम दादी? जैसे ऊपर वाला रखे अच्छी हूँ। तू कैसी है? अब तो ब्याह के नए घर में चली जाएगी तू। देख, तेरे लिए कान और गले का कुछ जोड़ के रखा है मैंने, दिखाऊं? दादी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। क्यों? लड़का पसंद नहीं है? अरे, लड़का पसंद नहीं है तो किसी दूसरे लड़के से। दादी, मैं वो अनूप से शादी करूंगी। अनूप कौन? वो भोपाल में रहता है। मतलब तू उससे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दादी? शादियां ऐसे होती हैं भला? क्यों नहीं होती? सीमा बुआ और मनीष चाचू ने भी तो की है। की होगी। अगर वो कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूद पड़ेगी? अच्छा 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 अच्छा, रोते रोते रोते। अच्छा देख देख, ऐसा करते हैं कि तू अपने उस वो लड़के से बोल कि अपने घर वालों से कहे कि तेरे घर वालों के पास रिश्ता लेकर आ जाए। पापू फिर भी मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे। क्यों? जात का गड़बड़ है क्या? वो लड़का बेरोजगार है। ले, एक तो नासपीटा प्यार किया, उसके ऊपर से एक ऐसा लड़का जो कि बिन कमाऊ है। अब रो रो के क्या होगा? सुन, तू ऐसा कर, मैं बताती हूँ।
लड़के के साथ भाग जा। ऐसे कैसे भाग जाऊं? हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, कितनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी भाग जाना। लेकिन दादी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी कैसे नहीं है, प्यार है तुम दोनों के बीच में। इस बात की तू क्यों चिंता करती है? तुझे जो भगा कर ले जा रहा है उसे सोचने दे इसके बारे में। पर बिटिया, एक बात मैं कहूंगी, ये जो उम्र है ना तेरी, इसमें पतझड़ की घास भी हरी नजर आती है। ये जो कमबख्त जिंदगी है ना, इसमें प्यार मोहब्बत नाते रिश्ते सबको ऐसा धोबी पछाड़ मारती है कि बराबर हो जाता है सब। हम औरतों की किस्मत में चूल्हे चौके का लेखा इतना जबरदस्त है कि ससुरा प्यार व्यार कोने में पड़ा रहता है किसी गंदे बर्तन की तरह। आज राख से उसे चमकाओगी, कल तो उसे फिर गंदा होना है। इसलिए बिटिया, बड़ी बात ये नहीं है कि तुम किसको प्यार करती हो या किसको नहीं करती हो। बड़ी बात ये है कि तुम कैसे खुश रहती हो। जैसे हमारे यहाँ भी ना पूरे 12 साल बाद कोई शादी होने जा रही होगी। मानस और सीमा की शादी तो कोर्ट में हो गई, इसलिए कोई रौनक ही नहीं हुई, सबके अरमान दिल में ही रह गए। फिर मनीष और मोना ने भी ऐसी शादी की, सब बैठे के बैठे रह गए, ना घर में कोई रौनक ना रंगत। ले दे के शादी किसकी हुई होगी? बस लास्ट शादी में कल सपना की हुई होगी, जिसे कह सकते हैं हाँ भैया शादी। अरे आप कहाँ रह गए, आइए ना। अरे देखो, दीवार से पेड़ उगा आया है। बधाई हो, कुछ तो होगा। इतना कहती हूँ कि ये पुश्तैनी मकान बेच दो, किसी बिल्डर से बात करके कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं। लेकिन नहीं, हमारा पुराना मकान है, हम तो यही रहेंगे। अभी तो एक पेड़ उगाए ना, फिर पूरा जंगल उगेगा, फिर हम 2-4 शेर पालेंगे यहाँ पर। अरे हाँ भैया, वो बहरेज वाले आमों के बागों के पेपर मिल गए अम्मा को, अम्मा के पास ही थे। ये अम्मा भी बस ना। अब चलिए, नाश्ता वाश्ता कुछ बनाना है कि नहीं? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बगैर मेरे नाश्ता ही नहीं बनेगा। हाँ? वो हरीश और मनीष से बात हुई? किस बारे में? बाग बेचने के बारे में। हाँ, वो मैंने, एक तो आप बिना अकेले शहर को नहीं जा सकते, पूरा कारवां लेके अपने साथ चलते हैं, हद है आपकी भी। पता नहीं ये कब कहाँ किस पे बरस पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो आप पर गुस्सा नहीं हो रही है, मेरे सवाल से बच रही है। As they say in English, black will take no other hue. आइए भाई साहब, वर्मा परिवार का हर आदमी एक पहेली है, जितना सुलझाएंगे उतना उलझता जाएगा। अरे वाह टूपी, क्या बात है भाई, शादी के बाद दूल्हे मियाँ के पैर दबाने की प्रैक्टिस हो रही है। हाँ गोकू, 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 ये मेरे बचपन का नाम था। इतना चिढ़ता था इस नाम से मैं कि लोगों ने मुझे पुकारना बंद कर दिया। ये नाम आपको अचानक कहाँ से याद आ गया अम्मा? अरे मेरी छोड़, अपनी बोल। तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों? मुझे क्या याद नहीं रहता? क्यों? कब लेके चलेगा मुझे चारों धाम? चारों धाम? देखा देखा, कुछ याद नहीं इसे। अम्मा, मेरी याददाश्त अभी इतनी खराब नहीं हुई है कि मुझे याद न रहे कि मैंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। यानी कि मेरी खराब हो गई है। अम्मा, एक कहावत है, इग्रेसिट के मदेंदो, डिजीज इंक्रीजेस इफ नॉट क्योर। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सुनी ये कहावत। इसका मतलब है, अगर किसी को खुश करने के लिए आप झूठ का साथ दोगे तो बाद में वो झूठ आपके ही गले में पड़ेगा। कैसा झूठ? यही कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चारों धाम ले जाऊंगा। हाँ हाँ, कहा था तूने। बिल्कुल नहीं,
और किसने कहा था? शायद बाबूजी ने कहा हो। हाँ, बाबूजी ने भी कहा था, पर वो तो अब ये सारे धाम छोड़कर ऊपर वाले धाम में चले गए। तब चारों धाम तू ही तो घुमाएगा मुझे। लेकिन अम्मा मैं तो पूरा नास्तिक हूँ। कोई बात नहीं, भगवान के द्वारे कोई भी जा सकता है बेटा। माँ को ले जाएगा ना तो पुण्य लगेगा। तो फिर आप उसे ले जाइए ना जो पाप पुण्य मानता हो। मतलब तू नहीं ले जाएगा मुझे? नहीं। तू ऐसा कब से हो गया रे गोकू कि ना तो अपनी माँ की सोचे है और ना अपनी बेटी की। बेटी का इससे क्या मतलब? क्यों नहीं? तू इसको जबरदस्ती बांध नहीं रहा किसी खूंटे से? आपको अपनी बेटी सीमा का हाल देखकर भी अकल नहीं आई अम्मा? बताओ, देखा माँ को अकल सिखाता है? देखो जरा इस गोकू को, जरा सा बड़ा क्या हो गया है, क्या समझने लगा है, अपनी माँ को अकल सिखाने आया है। क्या हुआ अम्मा? अरे सबसे बड़ा बेटा अम्मा को चारों धाम घुमाने नहीं ले जाएगा तो भला कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा अम्मा, मेरे साथ चलना। सच्ची ले जाएगा तू मुझे? कहता है मैं याद नहीं है मुझे सब याद है। पहली नौकरी में जब ये जा रहा था, मैंने इसके हाथ में 1000 रुपए रख दिए थे कि पराया शहर है, काम आएंगे। तब इसने कहा था कि अम्मा जब तुम्हारे सारे बच्चे ठिकाने लग जाए तो मैं तुम्हें चारों धाम घुमाने ले जाऊंगा। नास्तिक है, ठीक कहता है। जो माँ को माँ नहीं समझता वो नास्तिक ही तो हुआ। साधना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने जाड़ों की शादी तय कर दी है। अरे वाह, भोपाल में तो बहुत अच्छा मौसम रहेगा तब। मुझे मनीष से आज ही मिलना होगा। भैया मैंने मनीष और हरीश से बात की है और उन दोनों ने मना कर दिया। नहीं, मना तो खैर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है भैया कि आपको खुद बात करनी चाहिए। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उनका हक नहीं छीनना है, मुझे बस लोन चाहिए। कैसा है मनीष? अच्छा है। उसकी वो जो सीरियल आ रही है ना आजकल, माँ की कहानी, मामला कुछ जम नहीं रहा। हाँ, मुझे लगता है भैया कि जैसे वो हमारी अपनी कहानी कह रहा है, आपकी मेरी अपनी। हाँ, कह तो रहा है, लेकिन गलती उसकी कहानी में नहीं है, गलती खुद उसमें है। वो उस कहानी को कहने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने कभी खुद नहीं जिया, कभी महसूस नहीं किया। शिट यार, these writers I tell you, इतनी बार डिस्कस करने के बाद भी वही साला धाक के 3 पात। तुम अपने से बात कर रहे हो या मुझसे? You want to tell me something? ये साला स्क्रिप्ट यार, क्या हुआ? अच्छी खासी माँ की कहानी चल रही थी। वो बेचारी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर भटकती घूमती रहती है, पर पता नहीं हमारे राइटर्स कहां से उसकी एक बेटी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उठा के ले आए। वेरी बैड। एक्स्ट्रा मैरिटल चक्कर भी होता है कहीं भला? वेरी बैड, आई मस्ट से वेरी बैड। तुमने ये पढ़ा? मुझे पढ़ना भी नहीं है, लिखा होगा कुछ उल्टा सीधा। हाँ, कुछ उल्टा कुछ सीधा लिखा है। एक डायरेक्टर है मनीष वर्मा, बहुत खराब डायरेक्टर है। वो एक सीरियल बनाता है, माँ की कहानी, बहुत खराब सीरियल है। उसमें एक एक्ट्रेस काम करती है, रेवती कपूर। अच्छी एक्ट्रेस है,
टैलेंटेड है, खूबसूरत है, पर पता नहीं क्यों उसका शायद दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है क्योंकि उसे किसी ने एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे सीरियल में एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रोल ऑफर किया, पर उसने वो रोल घटिया डायरेक्टर मनीष के घटिया सीरियल के लिए छोड़ दिया। Bastards. किसी चिड़िया ने कान में आकर ये भी फुसफुसाया है कि रेवती का मनीष के साथ चक्कर चल रहा है। आई टेल यू मनीष, दिस राइटर्स आर टू मच। कहाँ तुम एक अच्छा सीरियल बनाने की कोशिश कर रहे हो और कहाँ ये लोग उन्हीं एक्स्ट्रा मैरिटल चक्रों में पड़े हुए हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। मोना, तुम्हें जिंदगी ने इतना मैच्योर बना दिया है कि तुम अब वाकई में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो गई हो। वकील को बुलाऊं? क्यों? मैं इस मैगजीन को सू करना चाहती हूँ। इतना अच्छा पति है मेरा, इतनी अच्छी मैरिड लाइफ है मेरी, और ये लोग इसमें जहर घोलना चाहते हैं। कम से कम 1 करोड़ का मुकदमा करूंगी मैं इन पे। बाय मोना, रात को मिलेंगे। बाय मनीष, रात को मिलेंगे। हाँ, रात को मिलेंगे, लेकिन मिलके क्या करेंगे? हेलो, मिस्टर वर्मा's residence, can I help you? Yes, madam, you can help me. Mr. Girish Verma wants to talk to Mr. Manish Verma. हाँ, मैं बोल रही हूँ। कैसी है? हाँ, मनीष कहाँ है? शूटिंग पे चला गया? कहाँ हो रही है उसकी शूटिंग? अरे 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। बोल क्या? क्या? पंपेश जूहू। अच्छा चल ठीक है। और कैसी है तू? ठीक है ना? चल बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। भाई साहब, आपको अगर उससे मिलना है तो शूटिंग पे जाके मिल लीजिए। घर तो वो रात को 11-12 बजे के बाद ही आएगा। अच्छा साधना, तुम्हारा घर है इसलिए पूछ रहा हूँ। कार्तिक को यहाँ बुला सकते हैं? कार्तिक कौन? जिससे तूपी की शादी हो रही है। अरे भैया बुला लीजिए ना। अब आज रात को खाने पे ही बुला लेते हैं। नहीं, खाने का झंझट छोड़ो, शाम को चाय के लिए बुला लो। अरे काहे का झंझट भैया, हमारा भी तो दामाद है और फिर इसी शहर में रहेगा तो। छलांगे मारते रिश्तों से मुझे बड़ा डर लगता है। चाय से शुरुआत हो तो बात खाने तक कभी ना कभी पहुंच ही जाती है, पर जब शुरुआत ही खाने से हो तो फिर आगे के लिए जैसे कुछ बच नहीं जाता। किसी ने कहा है जब लोग बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो ज़रा सी बात काफ़ी होती है उन्हें दूर करने के लिए। थोड़ा दूर दूर बने रहना ही अच्छा होता है रिश्तों के लिए।